नंबर ऑफ कस्टमर्स जनरेट करने के बाद अब हम रेवेन्यू को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने सेल नंबर A9 पर रहते हुए हम फर्स्ट हेडिंग यहाँ टाइप करते हैं। लेट्स सपोज वो है हमारी रेवेन्यू, जो कि हमारी मेन हेडिंग होगी। और इस रेवेन्यू की हेडिंग के बाद अब हम अपनी फर्स्ट हेडिंग टाइप करते हैं ऐप परचेज, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एक्चुअल में ऐप परचेज की जो प्राइस है हमारी वो 99 सेंट्स है। तो उसका रेफरेंस हम सबसे पहले लेते हैं अजम्पशन शीट से, इक्वल्स टू अजम्पशन शीट पे जा रहे हैं और यहाँ से मैंने 99 सेंट जो उसकी प्राइस है उसे सेलेक्ट कर लिया। और ये जो परचेज करने के लिए करेंगे जो लोग हमारे, वो एक्चुअली वो न्यू कस्टमर्स होंगे। डेफिनेटली जो भी न्यू कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारी इस ऐप को परचेज कर रहे हैं। तो हमने इक्वल्स टू न्यू कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय हमारी ऐप प्राइस जो कि 99 सेंट है, और इस सेल को हम एब्सोल्यूट कर लेंगे कीबोर्ड से F4 करके, ताकि जब हम इसे कॉपी पेस्ट करें तो ये एज अ रेफरेंस हमारे पास तमाम सेल्स के ऊपर आके कॉपी हो सके। देन एक्चुअल में अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ ऐप परचेज करने से ही और इसकी सेल से ही बेसिकली मैं अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली रन नहीं कर सकूंगा। तो मैंने बीच में एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो कि उन कस्टमर्स के लिए हैं जो मेरी पहली ये ऐप परचेज करेंगे। तो मैंने एक और ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसको मैं लाइक ये कह सकता हूँ कि वो इन ऐप के नाम से होगी, और अगर वो भी लोग परचेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये इन ऐप जो परचेज होगी एक्चुअल में ये वो लोग परचेज करेंगे जो मेरी पहली वाली ऐप परचेज कर चुके होंगे। तो अजम्पशन शीट पे हम दोबारा जाते हैं और अपनी इन ऐप परचेज की जो मेरी सेकेंडरी एप्लीकेशन है उसकी परचेज प्राइस हम लिखते हैं। तो प्राइस की कॉल हेडिंग के बाद हम दो न्यू रॉज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और फर्स्ट हेडिंग हम दे देते हैं इन ऐप परचेज, जिसकी प्राइस होगी लेट्स सपोज $1। और ये इन ऐप परचेज करने वाले मैं अज्यूम करता हूँ कि सारे लोग नहीं होंगे, यानी जो न्यू एप्लीकेशन मेरे परचेज कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे मेरी ये इन ऐप परचेज नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 10% लोग ऐसे होंगे जो मेरी इन ऐप को परचेज कर रहे होंगे मंथली बेसिस पे। तो मैं एक और अजम्पशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, परसेंटेज परचेजिंग इन ऐप मंथली, और जो ग्रोथ है वो है 10%। सो इन दोनों सेल्स को हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पर। इन ऐप परचेज की जो प्राइस है सबसे पहले हम इसको एज अ रेफरेंस कॉपी लेते हैं, इक्वल्स टू अजम्पशन शीट पे जा रहे हैं और इसकी प्राइस को एज अ रेफरेंस के तौर पर लिया और एंटर, और इसकी जो परसेंटेज है वो हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, इक्वल्स टू अजम्पशन शीट पे जा रहे हैं और हमने यहाँ से इन ऐप परचेज मंथली 10% है उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर दिया। अब इसकी मदद से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हम डिफाइन करते हैं, इक्वल्स टू एंडिंग ऑफ कस्टमर्स जो भी हैं हमारे, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं $1 से, और इस सेल को मैं एब्सोल्यूट करता हूँ और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10% से। यानी एक्चुअल में एंडिंग ऑफ कस्टमर्स जितने भी मेरे हैं उसमें से 10% कस्टमर्स मेरी एप्लीकेशन को परचेज करेंगे, जो कि एप्लीकेशन प्राइस सिर्फ $1 है। एंड देन फाइनली हम इंटर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट मंथ में $200 जनरेट हुआ। ये कोई हैंडसम अमाउंट नहीं है फर्स्ट मंथ में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे रेवेन्यू मेरी ग्रोथ करेगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द मॉड्यूल तक मेरे पास जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू इसकी वजह से जनरेट हो रहा होगा। एंड देन थर्ड हेडिंग हम अब टोटल रेवेन्यू की डाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू के लिए हम ऑल्ट इक्वल ऑटो सम का फार्मूला या सम का फार्मूला लगाकर ऐप परचेज प्राइस और इन ऐप परचेज प्राइस जो भी है हमारी उसको हमने सम किया, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास जनरेट हो गया $2180। सो इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और डॉलर के साइन के साथ कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज किया,
कॉपी करते हैं इस तीनों फार्मूलाज को और अपने बाकी तमाम सेल्स के ऊपर इसे पेस्ट कर देते हैं और शीट को सेलेक्ट ऑल करके इसको ऐसा ये कोई रेफरेंस हमने गलत दे दिया है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, ये हमने देखें सेल C11 को एब्सोल्यूट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे ये तमाम रिजल्ट जो है वो गलत हो गए। तो हमने इसको करेक्शन कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तमाम सेल्स के ऊपर। ये हमारे पास रेवेन्यू आ गए। तो बिगनिंग ऑफ मंथ हमारे पास जो फर्स्ट मंथ ऐप की सेल्स है वो $1980 है, $200 हमारी इन परचेज प्राइस है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास $2180 है। लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप देखें हमारे इन ऐप की वजह से भी एक अच्छा खासा अमाउंट रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, जो कि एक्चुअल रेवेन्यू में हमारी मदद कर रहा है।